सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं राहतगढ़ की इस पावन धरा पर ये शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में अपन प्रारंभ करें और होते हैं नत ताकि सबका जीवन बने समुन्नत। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक आज का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और अपने बीच में आज बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी टहर का यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपनी बात गुरु चरणों में और अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, सवाल अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें अपनी शंका और उसके बाद में तैयार रहेंगे मेघाजी जैन राहतगढ़। नमोस्तु महाराज जी, हम तो दर्शन के निमित्त से आए थे, प्रश्न का कोई भाव नहीं था, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि वर्तमान समय में कलिकाल का समय है, साक्षात तीर्थंकरों की वंदना का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है और ना ही समोसण की वंदना होती है। लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ नहीं मिले तो कृत्रिम समोसण की रचना करके जो साक्षात तीर्थंकरों को जैसे पूछते थे, जैसी दिव्य ध्वनि सुनते थे, वर्तमान में जो मुनि श्रवण आदि होते हैं उस समोसण की गणधर पीठ से जो उपदेश देते हैं तो उस उपदेश का भी प्रभाव वैसा ही होता है जैसे गणधर पीठ से तीर्थंकर के समय में वो समोसण की दिव्य देशना होती थी, कि उसमें कोई अंतर रहता है काल के हिसाब से? देखिए, तीर्थंकरों का प्रत्यक्ष सानिध्य है और उसका महात्म्य अलग है। उसकी महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो साक्षात समोसरण एक अलग अनुभूति प्रदान करता है। लेकिन जहाँ तक प्रभाव पड़ने का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा, ये हर जीव के अपने अपने पुण्य के परिपाक से, पुण्य के प्रताप से होता है। कई जीवों के साथ ऐसा हुआ है जिन्हें तीर्थंकरों का सानिध्य भी उतना प्रभावित नहीं किया, और कई जीवों का ऐसा हुआ है जो तीर्थंकरों के अभाव में भी अपना जीवन तार गए। अगर आप व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो मैं अपनी बात कहूँगा, और मैं अपनी बात के साथ अपने जैसे सबकी बात उसमें समाहित करूँगा कि हम लोगों का जो परिवर्तन पूज्य गुरुदेव के प्रताप से हुआ वो भगवान के काल में भी नहीं हो सकता था। जी महाराज जी। हमारे लिए वे भगवान के समकक्ष हो गए, जिससे अंतर का बोध प्रकट हो जाए वही हमारा भगवान, समझ गए? तो वो उनसे हम लोगों को लाभ मिला। वो चौथे काल का जन्म व्यर्थ है जिसमें आत्मबोध न हो, और वो पंचम काल का जन्म सार्थक है जो भेद विज्ञान करा दे, रत्नत्रय प्रदान करा दे। मैं नहीं कह सकता कि अतीत में हमने कभी रत्नत्रय धारण किया या नहीं, पर इस भाव में जो हमने रत्नत्रय धारण किया है यह सब गुरु की कृपा का फल मानता हूँ, उनके प्रसाद से ऐसा हुआ, समझ? तो प्रभाव पड़ा ना, प्रभाव पड़ा। और हम अगर थोड़ा पौराणिक प्रसंगों में जाएं तो भगवान ऋषभ देव के काल में मारीच अभिमान में अकड़ा रहा, वो भगवान के समोसरण का सानिध्य लाभ नहीं ले पाया। लेकिन वही मारीच जब शेर के पर्याय में था, हिरण का शिकार कर रहा था,
अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण के शरीर को विदीर्ण कर रखा था। खून की धार बह रही थी, आंखों से अंगार बरस रहा था, लेकिन उससे मध्य दो अमित गुण और अमित तेज नाम के, अमित अंजय या अमित तेज नाम के दो मुनि राजों के साधारण वचनों का असाधारण असर पड़ गया। उस शेर की पर्याय से उसके जीवन की शुरुआत हुई और 10वें भाव में वही महावीर बन गया है। शेर महावीर बन गया। तब बोलो, समो शरण का प्रभाव ज्यादा है या श्रद्धा का प्रभाव ज्यादा है? बोलो। श्रद्धा का प्रभाव ज्यादा है। हाँ, श्रद्धा का प्रभाव ज्यादा है। तो मैं कहता हूं, अगर हम चौथे काल में जन्म नहीं लिए, चौथे काल में समो शरण में नहीं गए, इसका कोई अफसोस मत करो। पंचम काल में श्रद्धा जग जाए तो जहाँ खड़े हो जाओ वही समो शरण है और वो अपने जीवन का उद्धार कर दे। तो हमने अगर कृत्रिम समो शरण की रचना की तो कृत्रिम से भी अकृत्रिम से अधिक लाभ लिया जा सकता है। अपनी भूमिका अनुरूप, योग्यता अनुरूप आत्मा का जिस स्तर पर विकास हो वही हम सब के लिए अनुकरणीय है, उसे ही हमें अपनाना चाहिए। मेघाजी जैन राहतगढ़, और आगे तैयार रहेंगे पंडित प्रकाश चंद जी जैन राहतगढ़। बोलो। मुनि श्री, हमारा प्रश्न ये है कि जितने जिसको रिस्पेक्ट देते हैं वो इतना ही अपन को बेवकूफ़ क्यों समझते हैं लोग। और मुनि श्री, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहता बाद में, तो इसके लिए क्या समाधान है? अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और वो हमें बेवकूफ़ समझता है तो उसे भी रिस्पेक्ट दे दे और स्वीकार ले विनम्रतापूर्वक, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे, आदर दे रहे हैं ना, तो आदर तो विनम्रता की उपज है। हम विनम्रता से स्वीकार लें। किसी के बेवकूफ़ समझने से हम बेवकूफ़ हो जाएंगे क्या? उसे समझने दीजिए ना, उसकी कमजोरी है। हाँ, अगर मैं प्रभावित होता हूँ तो अपनी बेवकूफ़ी को प्रकट जरूर कर रहा हूँ। समझदार आदमी अपनी धारणा से जीता है, औरों की प्रतिक्रियाओं से नहीं। समझ गए? और आपने पूछा स्वाध्याय करते याद नहीं होता, मत करिए याद। मन लगाने के लिए स्वाध्याय कीजिए, याद करने के लिए नहीं। हमें पंडित बनने के लिए स्वाध्याय नहीं बनना है, करना है जीवन सुधारने के लिए स्वाध्याय करना, ये लक्ष्य बना। नमोस्तु महाराज श्री, नमस्ते। पंडित प्रकाश चंद जी जैन राहतगढ़ में अपना प्रश्न करें, और तैयार रहेंगे रुचि जैन राहतगढ़। महाराज श्री, जिस प्रकार व्यंजन में नमक का स्वाद आता है मगर नमक दिखता नहीं है, मगर बिना नमक के कोई भी व्यंजन या मिठास के बिना कोई मिठाई नहीं बनती, इसी प्रकार गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। मगर जिस प्रकार लवण नमक नहीं दिखाई देता, गुरु के पास हम ना दिखाई दें और गुरु हमें ना दिखाई दें, ऐसे में हमारे जीवन में गुरु के कौन से वचन हमें काम आए कि हम सदग्रस्त होते हुए गृहस्थित कार्य कर कर हम भी व्यक्ति बन सकें। ऐसी मंगल भावना आपके श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं। निश्चित हमारे जीवन में गुरु की भूमिका बहुत गहरी है। आपने गुरु को लवण से जोड़ा है। वो व्यंजन में लवण केवल स्वाद बढ़ाता है, बिना लवण के सम्मिश्रण के व्यंजन का स्वाद नहीं रहता है ना। लेकिन मैं गुरु को लवण के रूप में नहीं देखता, क्योंकि लवण ने तो केवल ऊपर से गुण को आरोपित किया। मैं गुरु को फूल की सुगंध की तरह देखता हूँ, जो अंदर से उत्पन्न होती है और सबका मन आनंद से भर देती है। समझ गए? फूल हो और उसके भीतर सुगंध न हो तो उसका क्या मतलब? हमारा जीवन हो और हमारे जीवन में गुरु तत्व न जुड़े तो हमारा जीवन गंध रहित पुष्प की तरह। गुरु की कृपा जिस पर बरसती है उसके अंदर ही सद्गुणों की सुवास प्रकट होती है। अपने भीतर हम वह श्रद्धा का भाव जगाएं और भावनात्मक रूप से गुरु को अपने हृदय में बसाएं।
जिसके हृदय में ये गुरु तत्व प्रतिष्ठित होता है, वही अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। हाँ। रुचि जी जैन राहतगढ़। नमोस्तु महाराज जी। यदि सोचा हुआ कार्य पुरुषार्थ करने के बावजूद भी ना मिले तो बोला जाता है कि आपके पुण्य में कमी है, तो महाराज जी कार्य की सिद्धि के लिए पुण्य और प्रशुद्धि कैसे बढ़ाए? सोचा हुआ कार्य पुरुषार्थ करने के बाद भी पूरा ना हो तो पुण्य में कमी मानते हैं, पर मैं कहूँगा सोचा हुआ कार्य अगर पुरुषार्थ करने के बाद भी पूरा ना हो तो केवल पुण्य की कमी मान करके बैठना मेरी राय में सही नहीं है। उसके साथ ये और जोर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे पुरुषार्थ में भी कमी रह गई, और नई संभावनाओं के प्रकट होने तक, अंतिम क्षणों तक हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, समझिए। लेकिन हाँ, कदाचित पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी अंतिम संभावना ही खत्म हो जाए, तब सोचना चाहिए कि शायद मेरी भवितव्यता कुछ और है, मेरे पुण्य में कोई कमी रह गई हो। आपका सवाल है कि पुण्य की वृद्धि के लिए क्या करें। पुण्य की वृद्धि के लिए हमें कुछ क्रियाएं और कुछ भावनाएं दोनों अपनाना चाहिए। क्रियात्मक पुण्य के लिए दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसे प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दान करें, पात्र को दान दें, भगवान की पूजा करें, व्रतों का पालन करें और उपवास करें। ये 4 पुण्य के मूल आधार है। ये सब क्रियात्मक पुण्य है। और भावनात्मक पुण्य के लिए अपने मन को शुभ भावों से भरने की कोशिश करें। अहो भाव से भरें, अहम भाव से दूर रहें। मन में जितनी प्रसन्नता, संतोष, आनंद और अहोभाव, जिसे हम कहें संतुष्टि या तृप्ति का भाव होगा, समझ लेना उतना मेरे जीवन में पुण्य की वृद्धि होगी। भावनात्मक पुण्य के अभाव में क्रियात्मक पुण्य भी हमारे लिए कारगर नहीं होता। हम पूजा करें और मरे मरे भाव से करें तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। दान करें और इस भाव से करें कि फंस गए तो कोई मतलब नहीं। उपवास करे और शिथिलता से करे, अनुत्साहपूर्वक करे तो उसका कोई अर्थ नहीं। और व्रतों का पालन करे, उसमें अतिचार लगाते रहें तो उस व्रत का कोई अर्थ नहीं। तो भावना, शुभ भावना अपने मन में सतत उजागर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। एडवोकेट अंकित जी, राजेश जी जैन सागर। मुनिश्री, तपस्या शारीरिक है या मानसिक? यदि कोई श्रावक मानसिक रूप से तप करता है लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, तो क्या दोनों को समान रूप से फल मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। तपस्या शारीरिक भी है और मानसिक भी है। हम 3 स्तर से तप कर सकते हैं। शरीर के स्तर से, वचनों के स्तर से और मन के स्तर से। इनकी व्याख्या करें उससे पहले तपस्या के अर्थ को समझें। तपस्या क्या है? इच्छा के निरोध का नाम तप है। जिससे कर्म जलते हैं, नष्ट होते हैं, उसका नाम तप है। तो हम अपने कर्मों को जलाने के लिए इच्छाओं का निरोध करते हैं, वो तप है। अपने इच्छा निरोध के लिए शारीरिक स्तर पर व्रत, उपवास आदि जो महान कठिन कठोर अनुष्ठान करते हैं, वह सब शरीर के स्तर का तप है। लेकिन ये तप भी तभी सार्थक होगा जब उसके साथ हमारी अंतरात्मा जुड़ी हो। ये बाहरी तप है। वचन के स्तर का तप अर्थात अशुद्ध वचन को निरुद्ध करना, मौन रहना, प्रतिकूल टिप्पणियां आने पर प्रतिक्रिया से बच जाना, ये भी एक तप है। हमें उपवास का तप दिखता है, एकासन का तप दिखता है,
रसों के त्याग का तप दिखता है, एक स्थान पर खड़े होने वाला तप दिखता है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ अपशब्द कहे और वो व्यक्ति समर्थ होने के बाद भी उसकी शब्दों को सुनकर कोई प्रतिक्रिया न करे, उसे क्षमा कर दे या मौन रहे, तो क्या ये तपस्या नहीं है? बोलो, माइक है ना, है ना? उससे उसके कर्म की निर्जरा होगी कि नहीं? जो कर्म की निर्जरा कराए वो तप है, इसको बोलते हैं वाचिक तप। आज से एक प्रण कर लीजिए कि मुझे कोई कुछ भी बोले मैं उल्टी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वचन के स्तर का तप प्रकट हो जाएगा, ये आपके कर्म की निर्जरा का कारण बनेगा। इस तपस्या को आत्मसात करने से दो लाभ होगा, पापों से बचोगे, कर्म की निर्जरा होगी और घरों का महाभारत भी खत्म हो जाएगा, मन में आनंद बना रहेगा, तप का प्रत्यक्ष फल मिल जाएगा। और मानसिक तप क्या है? मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह और तो मानस मुच्यते। मन को प्रसन्न रखना, स्वभाव में सौम्य भाव लाना, इंद्रियों का निग्रह करना, विचारों में पवित्रता रखना, ये सब मानसिक तप की श्रेणी में आता है। तो हम अपने मन में समता रखें, प्रसन्नता रखें, स्थिरता रखें, पवित्रता रखें, इंद्रिय जय रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ये मानसिक तप है। और मानसिक तप करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, खा पी करके भी तप कर सकते हो। निराकुलता का नाम ही तप है, उसे विकसित करो। पर मुझे लगता है कि लोग उपवास करने के लिए तो फिर भी सक्षम हो जाते हैं, पर प्रतिक्रिया मुक्त जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रतिक्रिया वृत्ति का अभ्यास कीजिए, आपका तप है। मैं कम से कम प्रतिक्रियाएं करूंगा और कदाचित करना ही पड़े तो नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। यह भी एक तप है, ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करके आगे बढ़ो। मुकेश जी चौधरी राहतगढ़ सौदर मिंद्रे। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी एक प्रश्न है, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक कैसे रहे? और दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि मंदिर में जो अष्टपति आए रखे तो 8 ही क्यों रखे रहते, 7 या 9 क्यों नहीं होते? बहुत सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में मन में स्थिरता रखने के लिए हमें 4 काम करना चाहिए। पहला, अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करना चाहिए, अर्थात उस प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना चाहिए। जो हमें विपरीत दिख रहा है उसे हम किस अर्थ में सकारात्मकता से जोड़ सकते हैं, समझ गए? दृष्टि को बदल दीजिए। परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, पर उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदला जा सकता है कि नहीं? हाँ, बदल सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने पहाड़ आ जाए, आपको आगे जाना जरूरी है, क्या करोगे? हाँ, वहीं रुक जाओगे और आगे जाना जरूरी है। वापस रिवर्ट में आना भी ठीक नहीं है, आगे जाना जरूरी है। सामने रास्ता नहीं है तो रोना रोने की जगह आप डाइवर्सन खोजिएगा, कहाँ डाइवर्जन है, मैं उधर से अपनी गाड़ी ले जाऊं। अपनी दृष्टि को बदलिए। परिस्थिति प्रतिकूल है और स्थिति में जीना मेरी मजबूरी है, तो आगे और क्या नई संभावना बनती है, मैं उस नए रास्ते को चुनूं, नए मार्ग पर चलूं, नई दृष्टि अपने अंदर जगाऊं, रास्ता प्रशस्त हो जाए। दृष्टिकोण को बदलिए, जीवन परिवर्तित होगा। तो दृष्टिकोण को बदल करके हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अभी मानसिक तप की बात कह रहे हैं ना, तपस्या क्या होती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो एक उच्च अधिकारी के रूप में सेवारत रहकर अभी रिटायर हुए कुछ दिनों पहले। उनका जब विवाह का प्रसंग आया था
तो उस व्यक्ति के मन में बड़ी धार्मिक भावनाएं थी, पर वो विवाह करना चाहता था एक ऐसे लड़की के साथ जिसके साथ वो अपना जीवन धर्म ध्यान के साथ निभा सके और एक अच्छा आदर्श उपस्थित कर सके। उसने अपने हिसाब की बहुत लड़कियां ढूंढी, पर उसको कोई लड़की नहीं मिली। संयोग से उसे जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, मैंने उसके अलावा कोई दूसरा नहीं झेल सकता, ऐसी तेज। बिल्कुल विपरीत ऐसी लड़की मिली कि ये आलू प्याज लहसुन जमी कंद न खाए तो उसकी थाली में वही परोसा जाए, जो बोले उससे उल्टा। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा मजबूत आदमी था, चुपचाप बाकी चीज़ों को खा लेता, उसको छोड़ के एक तरफ कर लेता। कभी कभी बाहर खाता नहीं था, कभी कभी एक रोटी खा कर के पूरा दिन निकाल लेता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। एक दिन मेरे पास बैठा था, तत्व चर्चा कर रहा था, उसके गोद में वो बैठा मेरे से बात कर रहा था। सामने एक हॉल था, वहाँ उसकी धर्मपत्नी बैठी थी, बिना बारह की बात। मैंने देखा कि उसकी बच्ची रोई, और जैसी बच्ची रोई उसने वहीं से आंख दिखाई। पत्नी ने आंख दिखाई और मेरी तत्व चर्चा छोड़ करके सीधे उसके पास गया, बच्ची को लिया और पत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई कि सुन करके मुझे भी एक पल को तरस आ गया। आवाज़ सीधे सीधे आ रही थी, ज़्यादा अंतर नहीं था, बस 25-30 फीट का अंतर था। जब आया, बैठा, वापस बातचीत शुरू की, बच्ची समेत आया। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज मैं निर्जरा कर रहा हूँ, निर्जरा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि आपकी तरह मैं मोक्ष मार्ग में निकलूँ। परिवार का दबाव और मेरे खुद की दुर्बलता, चालित मोहिनी कर्म का उदय, मैं अटक गया। पर मेरी परिणति मुझसे तपस्या कराना चाहती थी। तो महाराज मैंने अपनी पत्नी को कभी समस्या के रूप में नहीं देखा, मैंने उसे तपस्या के रूप में देखा। प्रतिकूलता को सहना ही तप है और मैं वो अपनाता। और आपको बताऊं, उसकी तपस्या रंग ले आई, वो निर्जरा कर लिया। उसके उस सद्व्यवहार से पत्नी का हृदय द्रवीभूत हुआ, उसका जीवन बदल गया। आज पत्नी उसके एक कदम आगे चल रही है और काम कर रही है। उसने अपना दृष्टिकोण बदला तो स्थिरता आई। परिस्थिति नहीं बदलती, मनस्थिति बदली जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलिए, बदलाव लाइए। दूसरी बात, आशावादी बनिए। आशावादी बनिए, ठीक है आज बुरा है कल अच्छा होगा, ठीक है होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अगर आपके मन में आशावादी दृष्टि होगी ना, तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। और आपके मन में हताशा छाएगी तो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा। जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है उसके रास्ते वहीं अवरुद्ध हो जाते हैं, और जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है वो पहाड़ और वादियों को चीर करके भी रास्ता निकाल लेता है। उसको जगाइए, आशावादी बने। तीसरी बात, मन में धीरज रखने का अभ्यास कीजिए, धैर्य रखिए। ये सोचिए ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़े देर की बात है। अभी रात है, सुबह होगी। और बोलो, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत होती है क्या? रात के बाद प्रभात तो होना ही है ना। तो प्रभात की प्रतीक्षा करना सीखिए। रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा में रात बिताइए। देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। सुबह की प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें। थोड़ा समय, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक होगा। आपके लिए कैसी भी विपरीत परिस्थिति होगी, वो परिस्थिति भी अच्छी रहेगी। और चौथी,
कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। कर्म का उदय आज नहीं कल पलटेगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये चारों बातें अगर आपने आत्मसात कर ली तो मैं समझता हूँ चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों और चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियाँ हों, जीवन में स्थिरता बनी रहे। 8 प्रातिहार 8 ही क्यों होते हैं? देख भैया 8 हैं तो 8 ही क्यों होते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आपके कान 2 ही क्यों हैं, आंखें 2 ही क्यों हैं, तो क्या उत्तर होगा? बोलो बोलो तो भाई, है इसलिए है। 8 ही क्यों? 8 ही होते इसलिए 8 हैं। 7 होते तो सवाल ये भी करते कि 7 ही क्यों, 5 होते तो 5 ही क्यों, 9 है तो 9 ही क्यों, है ना। लेकिन अब पूछा है 8 ही क्यों होते, तो जवाब भी मुझे देना होगा क्यों होते हैं, है ना। कर्म कितने हैं, काटना कितने को है, तो 8 को काटने के लिए 8 है, 8 में ठाठ है, समझ गए। तो 8 कर्म के नष्ट करने के प्रतीक स्वरूप 8 मान लो। सिद्ध परमात्मा में 8 गुण होते हैं, जिस 8 गुण रूप सिद्ध के 8 गुण संयुक्त सिद्ध की आराधना करने से जिनने अरहंत अवस्था को प्राप्त की उनके 8 प्रातिहार हो गए। 8वीं भूमि सिद्ध भूमि अष्टम वसुधा, वहाँ जिनको जाना उनके 8 प्रातिहार हो गए। 8 के ठाठ है, समझ गए, इसलिए भी हम 8 कह सकते। दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश की का पद जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे आनंद जी मासा पूरे परिवार के साथ में, इनके यदि छोटे भाई उपस्थित हैं अनिल जी जैन साहब जो राजा सोम बने हैं, वे भी साथ में हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इच्छामि महाराज श्री, मेरा 42 वर्ष का शासकीय सेवा में पूरा समय बड़ी प्रसन्नता से निकला है। अब 30 नवंबर को मेरा रिटायरमेंट भी है, तो मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरा अगला जो जितना समय जीवन है वो बड़ी प्रसन्नता से जैसा निकला है, ये समय भी हमारा वैसा प्रसन्नतापूर्वक निकले। नमस्ते। बहुत अच्छा भाव है। 42 साल की आपने शानदार पारी खेली, तो मैं तो आपसे एक कहूँगा कि पहली पारी में अच्छा रन बना लिया, अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया, तो दूसरी पारी में बल्ला मत उठाना, समझ गए। पारी घोषित कर दो और अब नई तैयारी करो, परमार्थ के मार्ग में लगो। सेवा निवृत्ति का मतलब सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति, समझ गए। मजा तभी है। मेरे ख्याल से बच्चे तुम्हारे बाहर ही होंगे। जी भोपाल में है महाराज जी, ये 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। तो बच्चे यहाँ हैं नहीं, भोपाल में है। चलो भाग्यशाली है, बाजू में ही है। लेकिन अब और किसी के लिए नहीं, अब अपने लिए जिएंगे। गृहस्थों के लिए पहले अपना गार्हस्थ्यिक दायित्व पूर्ण करना चाहिए, और गार्हस्थ्यिक दायित्व को पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के प्रति जो दायित्व है उसे निभाना चाहिए। अपने प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा अपना जो उत्तरदायित्व है उसको हम निभाएं, उसके बिना अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए उसे निभाने का प्रयास करें। ओ सपना जी जैन राहतगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन की सही परिभाषा क्या है? क्या को देव शास्त्र गुरु को त्यागना, या सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, या फिर मिथ्यात्व प्रकृतियों का क्षय होना, या महाव्रत अणुव्रत ग्रहण करना? देखो, सम्यक दर्शन का मतलब है भेद विज्ञान से संपन्न होना, और भेद विज्ञान से जो संपन्न होता है वो देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धानी होता है। उसके दर्शन मोहनी आदि कर्मों का क्षय क्षोभम उपशम भी होता है। उसके अंदर प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक जैसे गुण प्रकट होते हैं। अंतरंग तो है भेद विज्ञान। अब वो भेद विज्ञान की पहचान कैसे हो, वो अंदर की बात है, किसी को पता नहीं। हमें भेद विज्ञान की भावना के साथ देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर गहित मिथ्यात्व से मुक्त होना चाहिए। तत्व का चिंतन बार बार करना चाहिए। भीतर के कर्म का क्षय क्षोभम होगा या नहीं हुआ, हम इस बारे में जान ही नहीं सकते। ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हमारे हाथ में जो है जितना हमें उसे अपनाना चाहिए। नमोस्तु। कुमार जैन जोड़िया परिवार राहतगढ़ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और
अनिता जी प्रदीप जी दिवाकर तैयार रहेंगे, जो इस महान पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के ईशान इंद्र बने हैं। सोने की परख तो लोग कसौटी पे घिस के कर लेती, अच्छे इंसान की, सज्जन लोगों की पहचान कैसे की जाए महाराज जी, समाधान कीजिए। देखिए, सोने की परख कसौटी में कस कर की जाती, अच्छे इंसान की परख उनके व्यवहार को परख करके की जा सकती है। उनको निकटता से देखो, उनकी प्रवृत्तियों को गंभीरता से वाच करो और देखो कि इस व्यक्ति की मूल विचारधारा क्या है। थोड़े दिन साथ रहने से व्यक्ति को अच्छे से समझा जा सकता है और जो तरीके से समझकर अपना व्यवहार करता है वो कभी विफल नहीं होता। नमोस्तु महाराज। हाँ, गुणायतन ट्रस्टी ईशान इंद्र अनिता प्रदीप जी दिवाकर। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी सुबह एवं शाम सामयिक कैसे करना चाहिए? और बहुत अच्छा, व्रतियों को कम से कम 2 बार सामयिक तो करनी ही चाहिए 2 प्रतिमा में। आपने पूछा सुबह शाम कैसे करनी चाहिए, जो हमारी शास्त्रीय विधि है उसको तो आप अपनाते ही। मैं कहूँगा कि आप सुबह शाम जो व्रतियों का भावना योग है उसे आप कर लीजिए। 45 मिनट है, उसके बाद सामयिक पाठ है या भावना मंगल भावना है, आप उसे पढ़ लीजिए। 48 मिनट का पूरा भावना योग है और आप 90 दिन तक ऐसा करके देखिए। उसके बाद आपको सामयिक में एक अलग अनुभूति होगी, फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैठिए, अपने आती जाती सांसों को देखिए, आवर्त आदि करके आती जाती सांसों को देख करके बस सांस लेते समय शोर हो, छोड़ते समय हम का स्मरण कीजिए। या मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, सहजो हम, शांतो हम, शुद्धो हम, शो हम, इनका स्मरण करें। आपको इतना आनंद आएगा कि समय कब बीत जाए पता नहीं। पर प्रारंभिक अवस्था में आप थोड़ा वैसा कीजिए। अक्सर लोग सामयिक करते हैं तो सामयिक के लिए कोई क्रिया बन के रह जाती है और कई बार तो ऊँघने वाली सामयिक होती है। बहुत पुरानी बात है, मैं सागर में था, एक बच्चा मेरे पास बैठा था, रोज़ आता था। काफ़ी देर हो गई, 12 बजने को थे। हमने कहा बेटा तू यहाँ अकेले किसके साथ आया? बोले दादी के साथ है। बोले दादी कहाँ है? बोले मंदिर में। क्या कर रही है? बोले सामयिक कर रही। मैंने सामयिक क्या होता है, सामयिक कैसे करते? तो मेरे पास चूँकि आहार के बाद का समय था, एक युवक बैठा था, उसने उनसे उनका दुपट्टा मांगा। बोले अंकल अपना दुपट्टा दीजिए ना। वो दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेके उस दुपट्टा से अपना सिर ढाका और ऐसा सिर ढांक लिया और बैठा, और बैठते ही मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले सामयिक कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोला सामयिक कर रहे हो। बोले कैसी सामयिक? बोले दादी ऐसी सामयिक करती है। समझ में आ गई ना बात? आप लोगों की हंसी बता रही असलियत क्या है। तो बदलिए, क्रिया को भाव से जोड़िए, तब प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी टाइम सुबह और शाम कितने बजे करना चाहिए? देखिए, सबसे उत्तम तो है संधि काल में करो, लेकिन चूंकि कई तरह की आप लोगों को व्यस्तता होती है तो उठते ही सामयिक सुबह की करो और शाम का ये जो समय है सामयिक का समय। जी महाराज, नमोस्तु। आगे संगीता जी जैन राहगढ़। हाँ बोले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी एक पुजारी के लिए, महाराज जी एक पुजारी में कैसे गुण होना चाहिए, वह अपनी विशुद्धि किस तरीके की रखना चाहिए? भगवान की पूजा करने वाले के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए।
उसके मन में भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के चरणों में सब वार दूं, भगवान से कुछ मांगने की चाह नहीं होनी चाहिए। हम भगवान के पास छोड़ने के लिए आते हैं, भगवान से मांगने के लिए नहीं। मांग भरे चित्त से की गई प्रार्थना हमें वांछित परिणाम नहीं देती। और क्या मांगना, पेड़ के नीचे जाने के बाद कोई छाया मांगे तो उससे हम क्या कहें? घने छायादार पेड़ के नीचे जा रहे और कोई बोले हे पेड़ मुझे छाया दे दो, तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? बोलो, हाँ समझदार बोलोगे? क्या बोलोगे? माइक तो है तुम्हारे पास, बोलो ना। मूर्ख बोलेंगे। हाँ मूर्ख बोले। हाँ, तो आप सोच लो, जो लोग भगवान के पास जा रहे वहाँ छाया मांग रहे हैं, मांगने की जरूरत क्या? छाया तो तुम पर बरसेगी, तुम समर्पित तो करो अपने आप को, अपनी कष्टाओं को मंद बनाओ, मन में प्रसन्नता का भाव रखो, भगवान की उपस्थिति का एहसास करो, तो जीवन अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। संगीता जी जैन महाराज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और श्रीमान संजय जैन बाबा राहगढ़ तैयार रहेंगे और माइक स्वरूप सागर जी तक लगाएंगे। एक माइक यहाँ लगाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री ऐसा सुनते आ रहे हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने या सुनने से मरण हो तो समाधि मरण में नहीं आता जब तक व्रतों को अंगीकार ना करें। तो धन्यन पद्मावती जब नाग नागिन पर्याय में थे तो उनने मात्र नमोकार मंत्र सुना या विशेष कोई मंत्र सुना होगा, उससे उनका मरण हुआ तो उनको मोक्ष का बंध हुआ और आगे आने वाले भाव में वो मोक्ष जाएंगे कैसे भगवान? देखिए, नमोकार मंत्र पढ़ने से समाधि मरण भले ना हो, सुमरण तो हो जाएगा, सम्यक्त मरण तो हो जाएगा। समाधि मरण तभी होता है जब हम प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करते हैं, और समाधि मरण करने वाले 3 से 8 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी समाधि नहीं हुई कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। सुमरण करने वाला जीव भी भवांतर में समाधि करके मोक्ष जा सकता है, या भवांतर में सीधे मुनि बन करके भी मोक्ष जा सकता है। मात्र उन्हें नमोकार मंत्र सुना और उनको मोक्ष का बंध हो गया। मोक्ष का बंध नहीं हुआ, अभी तो देव पर्याय में है, आएंगे मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे, तब तपस्या करके जाएंगे। हाँ, संजय जैन बाबा पूर्व कोषाध्यक्ष। और उसके बाद आप लोगों के प्रश्नों की जड़ी इसी प्रकार से चलती रहेगी, लेकिन पहले चलेंगे संगस्त सुल्लज स्वरूप सागर जी महाराज के पास। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, वास्तु और ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वास्तु का और ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और यदि मंदिर जी में वास्तु सुनो तो बोलो। वास्तु और ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है। वास्तु कुछ नहीं करता, ज्योतिष कुछ नहीं करता, ये गलत है। पर सब कुछ वास्तु और ज्योतिष से ही चलता है, ये भी गलत है। वास्तु को मानो यथासंभव जितना हो सके, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष का भी एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम अपने भावी को जानकर, फलित को जानकर, अपने वर्तमान को सुधार कर कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं। ये इसका आध्यात्मिक प्रयोग है। लेकिन इनका हवा बनाने से कभी कुछ नहीं होगा, समझ गए? तो उतना ही मानो जितना मान सको। संभव है तो पूरी चीज़ें मानो, नया कोई निर्माण करो तो पूर्णतः करो, और जब कोई मजबूरी है तो सब जगह मजबूरी का कोई हल नहीं, लाचारी का नाम, समझ गए ना, वो कहावत चालू हो जाती। तो वो चीज़ें हैं तो वो देख करके करना चाहिए। चलिए, उलट स्वरूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आपको लाभान्वित कर रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, परंपरा से हम कई चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। कई चीज़ों में बोला जाता है कि ये लोकोपचार से सिद्ध है, अदा करनी चाहिए, और कई चीज़ों को हम रूढ़िवाद का नाम देते हैं। तो महर्षि, कौन सी क्रियाएं हैं जो हम लोकोपचार से मान सकते हैं और किसको रूढ़िवाद मान के छोड़ देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज जी ने आप लोगों के लिए। हमें परंपरावादी भी बनना चाहिए पर रूढ़िवादी नहीं। परंपरा का निर्वाह रूढ़ी है, ये धारणा गलत है।
और परंपरा के नाम पर सब कुछ करना जरूरी है, ये धारणा भी गलत है। हम उन्हीं बातों को पारंपरिक रूप से स्वीकार करें जिससे आत्महित, लोकहित या समाज हित होता हो। जिससे लोकहित में बाधा पहुंचती हो, समाज हित में रुकावट आती हो, और जो आत्महित को बाधित करते हो वो कोई भी परंपरा हो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कौन सी परंपरा, हमारी बहुत सारी विशुद्ध परंपराएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुई, उसमें आत्महित जुड़ा है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो लोकहित से जुड़ी है, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो समाज हित से जुड़ी है। हित निहित होना चाहिए। तो ये हम देखें कौन सी परंपरा है। हम हर परंपरा को, आजकल एक नई धारणा बन गई है परंपरा के नाम पर रूढ़िवाद, रूढ़िवाद, रूढ़िवाद। मैं कहता हूँ जो लोग परंपरा को रूढ़ी कहते हुए सबसे ज़्यादा रूढ़िवाद है। मैं आपसे पूछता हूँ, तुम लोग फटे जीन्स पहनते हो, इसका विज्ञान क्या है? बोलो, क्यों पहनते हो? इतने महंगे दामों में फटीचर बने फिरते हो। बोलो, ये सब पढ़े लिखे आधुनिकतावादी लोग पहनते हैं, ये सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी है। तुम पहन लो फटे जीन्स, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, पर उसका कारण तो बताओ भाई। तुम ये सवाल तो करते हो कि मंदिर में हम धोती क्यों पहनते हैं या मंदिर क्यों जाते हो, पर तुम कभी ये सवाल क्यों नहीं पहनते कि ये फटे जीन्स क्यों पहने। ये फटे कपड़े हैं ना, ये तो फटीचरों का लक्षण है। तो फैशन जो है ना, उसमें ज़्यादातर आधुनिकता के नाम पर जो चीज़ें अपनाई जाने लगी है वो रूढ़िवादी है। एक ने कर लिया सब वैसा ही करना शुरू कर दिए। जो स्वपर हितकारी है हमें उन्हीं कार्यों को संपादित करना चाहिए। प्रियंका जी, किरण जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी। आपके यहाँ जो कर्तव्य को ही दीक्षा मानकर अपने मोक्ष को मार्ग को प्रशस्त कर रही हैं, ऐसी ब्रह्मचारिणी जूली दीदी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, सभी भैया जी लोगों को वंदना। महाराज जी, आपके भोपाल के चातुर्मास में जो वात्सल्य और स्नेह हम लोगों को मिला है, वो मतलब उस समय तो हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अब जो खालीपन आ गया है तो उसको भरने के लिए हम लोग क्या करें? जितना मिला है उसको बटोर के रखो, संजो के रखो। और मैं ये मानता हूँ, ये समझ लेना, जिसको खालीपन का एहसास हो रहा है समझ लेना उसके भीतर कुछ भरा है। जिसको भरा नहीं उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क पड़ना एक बहुत अच्छी घटना है। और वास्तव में फ़र्क तभी, खालीपन का एहसास तभी होता है जब चीज़ें छूटती है। एक दिन पूरा जीवन छूट जाएगा। इसलिए भौतिक सानिध्य बहुत स्थूल सानिध्य है और भावनात्मक सानिध्य वास्तविक सानिध्य है। हम भावनात्मक रूप से शरण और सानिध्य को कभी न भूलें। हमारे जीवन का उत्कर्ष उसी से होगा। ब्रह्मचारिणी जूली दीदी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, राहगढ़ हटकरगा केंद्र, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद में यदि समय रहा तो हरदा से अपने बीच में मीना जी जैन का परिवार यहाँ पर उपस्थित है, तैयार रहेंगे। राजा भाई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यहाँ पे हथकरघा जब प्रारंभ हुआ था तब ऐसा सुनने में आया था कि आचार्य भगवान का सपना था 108 हथकरघा केंद्र, 108 हथकरघा का। तो हम लोग बस उसी सपने को अच्छे से और अच्छे से साकार कर सके। उनका जो सपना था समाज के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से पूर्ण कर सके। बहुत बस यही। अभी कितने? 27। देखो, अच्छी भावना है। यहाँ 2016 से निरंतर ये हथकरघा चल रहा है। मुझे याद है 2023 में जब यहाँ आया था तब मैंने देखा भी था। बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। समाज को चाहिए
कि गुरुदेव ने जो आशीर्वाद आप लोगों को दिया है उसे साकार करें। बैठ कर के बात करेंगे, उसकी क्या भूमिका है, क्या संभावनाएं। यदि ऐसा हो तो 108 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, केवल 4 का ही तो गुना करना है। 27 के आगे 4 लगाना, 108 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और राहतगढ़ समाज के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, उसके लिए क्या संसाधनों की ज़रूरत है और संभावनाएं कैसी। हथकरघा लगाना बड़ी बात नहीं है, चलाना बड़ी बात। बैठ कर के बात करेंगे और ऐसा कुछ कार्य हो तो गुरुदेव के कार्यों को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। यदि आपके पास ऐसी प्रशिक्षणार्थी हो और उसकी आवश्यकताएं यहाँ प्रतीत होती हो तो उसको करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहतगढ़ की जैन समाज इसमें कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। ये इसे अपने ऊपर गुरु आशीर्वाद मानकर इसे अपना सौभाग्य समझेगी। क्यों संतोष जी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात करो। महाराज जी, यहाँ पे 27 हथकरघा हैं तो महिलाएं आती है ना, फिर जब जो हम लोग उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं ना तो महाराज जी, जब वो लौट के जाती है ना, अंदर से इतनी पीड़ा होती है अंदर से कि हम इनके लिए क्या करें। बहुत अच्छे भाव है आप लोगों के। पहले तो मैं चाहूँगा इन बहनों का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित किया है। चाहती तो ये दीक्षा लेती, हाथ में पिछी कमंडल होता, जगत माता बनकर आप लोगों से पुजवाते रहती, लेकिन उन्होंने अपना उस मार्ग को मोड़कर जीवन गुरु के विजन और मिशन के लिए समर्पित किया है। मैं समझता हूँ यह इन लोगों का बहुत बड़ा त्याग है। मैं इन 2 बहनों के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ भी इस तरह का काम हो रहा है, जो भी बहनें या भाई ऐसे उपक्रमों को आगे कर रहे हैं, हमें उन्हें हाथों पर लेना चाहिए और उनके हर कार्य में सहयोग देना चाहिए। उनके लिए ढाल बन कर के आगे चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। आप लोग मुझसे अलग से बात करना, समाज से चर्चा करके यदि कोई ऐसी बात हो तो उसे पूरा करा जा सकता है। और मैं आश्वस्त हूँ राहतगढ़ समाज उसमें कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। समय आप सबका हो रहा है। 27 तारीख अब नज़दीक आने वाली है। आप लोगों ने बाहरी तैयारी तो कर ही ली, भीतरी तैयारी भी पूरी कीजिए और इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान कीजिए जो अपने जीवन को धन्य कर सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।